लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा। चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं कंटीन्यूअस टेंस की। कंटीन्यूअस टेंस को दोस्तों प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। ठीक है, कंटीन्यूअस टेंस मतलब प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब कोई वो कार्य जो अभी चल रहा है। लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो कोई ऐसा कार्य जो अभी कंटिन्यूअस में चल रहा है। ठीक है, तो 90% जो है आपके जो सेंटेंसेस कंटिन्यूअस के वो होते हैं जो अभी अभी चलते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप कहीं कुछ ऐसे सेंटेंस भी देखो, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि भैया आजकल आप क्या कर रहे हो, कहाँ जॉब कर रहे हो। ठीक है, आपसे किसी ने पूछा ऐसे कि बताओ जरा आप कहाँ जॉब कर रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे, आई एम वर्किंग इन प्राइवेट ऑफिस। ध्यान देना जरा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। आप क्या बोलोगे, किसी ने आपसे पूछा कि बताओ भाई मिस्टर अब्दुल, जो भी आपका एक्सप्लेनेशन नाम है, कि आप आजकल क्या कर रहे हो, तो क्या बोलोगे, आई एम वर्किंग इन प्राइवेट ऑफिस, या आई एम वर्किंग इन स्कूल, या आई एम स्टडीइंग मैथमेटिक्स। आजकल क्या कर रहे हो, तो लाइक आई एम जिमिंग, क्या कर रहे हो भाई आजकल, आई एम जिमिंग, है ना। तो इस तरह का आप ध्यान दो कि आई एम वर्किंग इन प्राइवेट ऑफिस, इसका ये मतलब निकल के नहीं आ रहा है कि अभी इसी वक्त आप लोग प्राइवेट ऑफिस में काम कर रहे हो। तो कोई ऐसा इवेंट जो आप बताना है जो करेंटली आप जिसमें हो, मतलब उस प्रेजेंट वक्त पर नहीं हो। भाई अभी आपस में तो बातचीत ही कर रहे हो ना एक दूसरे से, कहीं कॉफी पी रहे हो, कहीं फोन पे बात कर रहे हो, उसी टाइम तो ऑफिस में बात नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आपका काम बताना हो, जब आपकी एक्टिविटीज बताना है उस दौरान, उसमें फिर आप क्या करोगे, आई एम वर्किंग इन प्राइवेट ऑफिस। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि अभी जाके अभी इसी वक्त आप ऑफिस में हो। तो कोई ऐसी एक्टिविटी जो हाल फिलहाल में आप लोग कर रहे हो, वो बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट यूज करते हैं। उसके अलावा हम लोग प्रेजेंट करते हैं, देखो कहां पर मैं सेंटेंस बताता हूं, उससे आप लोग मुझे बताना। जैसे आई एम गोइंग टू स्टार्ट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट, I am going to start learning English. ध्यान दो, एक कंडीशन तो मैंने बताया जो प्रेजेंट में हमारा चल रहा है, एक कंडीशन वो जो प्रेजेंट में नहीं चल रहा है लेकिन कोई एक हाल फिलहाल का इवेंट बताना है। तो एक कंडीशन आप देखो, आई एम गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। लर्निंग इंग्लिश नहीं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट लर्न इंग्लिश, आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, या आई एम गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग, आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश। एक काम करते हैं, चलिए सेंटेंस गड़बड़ हो गया, आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश हो गया। ठीक है, मैं इंग्लिश सीखने वाला हूं। अब आप देखो गोइंग टू मतलब अभी तो सीख नहीं रहे हो, तो जब आप किसी नियर फ्यूचर की बात करते हो, एकदम अभी, जैसे आई एम गोइंग टू नॉक द डोर, आई एम गोइंग टू टॉक टू यू, आई एम गोइंग टू कॉल यू, मैं तुम्हें फोन करने वाला हूं। ठीक है, या वेट आई एम रिसीविंग योर कॉल, रुको मैं तुम्हारा कॉल रिसीव कर रहा है, वेट आई एम कॉलिंग हिम। कई बार ऐसे बोलते हैं आई एम कॉलिंग हिम, यस कैन यू कॉल मिस्टर शर्मा, जिससे बातचीत हो रही है, क्या तुम उसको बुला सकते हो, तो क्या बोलोगे, वेट आई एम कॉलिंग हिम, मतलब अभी नहीं लेकिन मैं बस नियर फ्यूचर में मैं कॉल कर ही रहा हूं। तो क्या समझ में आया हमको कि कंटिन्यूअस टेंस जरूरी नहीं कि अभी हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसी में यूज होता है, उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है, बट उसके साथ प्रेजेंट में आपका जो सिनेरियो है वो बताने के लिए, कौन सा आप कार्य कर रहे हो या करने जा रहे हो या करने वाले हो वो बताने के लिए, इन सब के लिए कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। चलिए स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में हमने वापस मैंने बताया, जैसे हम लोग 12 सेंटेंसेस बनाने वाले हैं, एक ही सेंटेंस का ये फॉर्मेट हमने बनाया है। सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी बोलते हैं। चलिए प्रोग्रेसिव क्या होता है कि ये अभी चलता रहता है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव, फार्मूला देख लेते हैं, सब्जेक्ट इज एम आर। ये देखिए ये सारे आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं या हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कौन से वर्ब है, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों मैंने आपको प्रोनाउन जब हम पढ़ रहे थे ऑक्सिलरी, उसमें मैंने आपको बताया था, मैंने डिस्कस किया था वर्ब टू बी के बारे में।
is, am, are, was, were, will, shall be, है ना, will be, shall be, ये सारे वर्ड की हमने बात की थी। तो is, am, are, ठीक है, was, were, ये जो भी है आप देखोगे बहुत सारी बुक्स में जब इसका फॉर्मूला है तो इसको क्या कहा जाता है, वर्ब टू बी करके वो लोग लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, वर्ब टू बी। मतलब आपको समझ जाना है कि ये किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर, पास्ट टेंस है तो वाज वर, और फ्यूचर टेंस है तो विल बी, शैल बी। याद रखना हमेशा कंटीन्यूअस के साथ फ्यूचर में बी आता है। ठीक है, अब इसकी हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इज कब आता है, आर कब आता है और एम कब आता है। आप देखो इज जो है किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ, है ना, ही या फिर शी या फिर इट या फिर बाकी के जितने भी सिंगुलर जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ ही आता है। आई किसके साथ आता है, सभी को पता है, सॉरी एम जो है वो आई के साथ आता है। ठीक है, आर जो है वो किसके साथ, यू के साथ, सिंगुलर है लेकिन फिर भी आर आएगा। उसके अलावा वी जो कि प्लूरल है, उसके अलावा दे जो कि प्लूरल है, और बाकी के जो प्लूरल नेम्स जो है सबके साथ मतलब क्या आता है, आर आता है। उसके बाद वर्ब का V1 और आईएनजी। अब आप ध्यान रखना, देखो एक-एक चीज एक-एक कांसेप्ट में क्लियर करते जा रहा हूं। बहुत सारी बुक्स में क्या होता है कि V1 आईएनजी नहीं लिखा होता है, सीधा V4 लिखा होता है। ठीक है, तो V4 का मतलब एक ही होता है। ठीक है, जिस तरीके से V5 का जो मतलब है वो क्या है, V1 प्लस SES। ठीक है ना, क्लियर है। वैसे ही V4 का मतलब क्या है आपका V1 प्लस ING, वो होता है आपका V4 का मतलब। ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद OW मतलब आपके अदर वर्ड्स, कौन से, बाकी के शब्द, अदर वर्ड्स। ठीक है, इधर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस was were प्लस V1 ING प्लस अदर वर्ड्स। आप देखो was कब आता है, वही वाला पैटर्न, he के साथ, she के साथ, it के साथ, बाकी के सारे सिंगुलर, और उसके साथ आप I को ले लो कॉम्प्लीमेंट्री। क्या ले लो, कॉम्प्लीमेंट्री, फ्री में ले लो। मतलब I भी जो है I के साथ भी was आता है दोस्तों, याद रखना। I के साथ were नहीं आता है पास्ट में। ठीक है, स्पेशल कंडीशन में आता है वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, पर जनरल में देखो I के साथ हमेशा was आता है। ठीक है, क्लियर है। वर किसके साथ आता है, देखो सर यू सिंगुलर होने के बाद भी वर आ गया। यू तो प्लूरल की तरह ही काम करता है हमेशा। यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, है ना। उसके अलावा जितने भी बाकी के प्लूरल नेम हैं सबके साथ वर आता है। ठीक है, V1 ING और अदर वर्ड क्लियर है। इसका फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी प्लस V1 ING। ये याद रखना दोस्तों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, कि बी हमेशा आपके जो मेन वर्ब है, आईएनजी वर्ब है, उसके पहले आता है, हमेशा उसके पहले आता है ना। ये बी जो है हमेशा इसके जस्ट पहले आता है, ये याद रखना। ठीक है, अब विल शैल का भी फंडा आपको पता है, आई के साथ और बी के साथ, आई और बी के साथ शैल आएगा। बाकी जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं सब्जेक्ट्स में उन सब के साथ आपका क्या आएगा, विल आएगा। क्लियर है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल है, ही इज नॉकिंग द डोर। ठीक है, तो ही इज, ये नॉक के साथ आईएनजी, नॉकिंग द डोर। इसका अगर पास्ट टेंस करना है हमको, ही इज नॉकिंग डोर का पास्ट करना है तो इसका क्या हो जाएगा, was। तो क्या बन जाएगा, ही was नॉकिंग द डोर, वो दरवाजा नॉक कर रहा था, पास्ट की बात हो गई। ठीक है, फ्यूचर में चलना है तो क्या बनेगा, ही विल बी, ही के साथ विल फिर बी, ही विल, ध्यान देना, he will knocking the door नहीं होता है, he will be knocking the door। फ्यूचर में किसी घटना का होना, मतलब अगर हिंदी करोगे तो वो दरवाजा बजा रहा होगा, होगा जो शब्द है ना उसके लिए बी लगाया। फ्यूचर में किसी का होना, फ्यूचर में कोई एक्शन होना है ना, तो he will be knocking the door, इसीलिए यहाँ पे बी लगाया आप लोगों ने। तो he will be knocking the door। ये क्वेश्चन देखो, I am waiting for you, तो I के साथ am, इसी का पास्ट I was waiting, I were waiting for you, I was waiting for you। फ्यूचर I shall be waiting for you, I shall be waiting, I के साथ shall। ठीक है, I shall be waiting for you। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे
दे आर कॉलिंग मी, वे मुझे बुला रहे हैं। यहाँ पे कॉलिंग का मतलब है कॉल करना ही नहीं होता है, बुलाना भी होता है। तो वे मुझे बुला रहे हैं, दे वर कॉलिंग मी, वे मुझे बुला रहे थे। और दे विल बी कॉलिंग, दे के साथ विल आता है, विल बी कॉलिंग मी, बुलाएंगे या बुला रहे होंगे, दोनों करेक्ट है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसका नेगेटिव करते हैं, तो देखो अफर्मेटिव को नेगेटिव कैसे करते हैं ये भी याद रखना। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव कैसे करते हैं, नॉट लगा देंगे, सिंपल। ठीक है, सब्जेक्ट इज एन आर नॉट गिवन आईएनजी ऑब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट वाज वर नॉट गिवन आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल शैल नॉट, अब ये ध्यान देना जरा, विल शैल उसके बाद नॉट, फिर भी क्या बोला था मैंने, आईएनजी वर्ड के जस्ट पहले आता है आपका बी। ठीक है, तो ये शैल नॉट या विल नॉट, इसमें आप देखना, देखो शॉर्ट फॉर्म का भी आप लोग ध्यान रखो कि जब हम उसको शॉर्ट एब्रिविएटेड फॉर्म में करते हैं, ध्यान देना जरा, ये बात आपको बहुत समझने की जरूरत है। देखो इज और नॉट, इज नॉट को जब आप एब्रिविएटेड फॉर्म में बनाओगे तो ये बन जाएगा इजेंट, इजेंट नहीं होता, इजेंट, थोड़ा सा उसको एक ही मात्रा लगाना है। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन में एक ही मात्रा, इजेंट, थोड़ा नीचे की तरफ फिसलना है, इजेंट। ये देखो एम, एम को नॉट लगाओगे तो बहुत सारे बंदे क्या लगाते हैं, एमन, क्या लगाते हो आप लोग, एमन, एमन नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है, एम होता है, क्या होता है, एम। यहां लिख दूं मैं, ये देखो ए आई एन कॉमा टी, एम, कैसे पढ़ते हैं, एमंट नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, एम। ठीक है, वैसे इजेंट नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, सॉरी इजेंट नहीं पढ़ते हैं, इजेंट, आई एस एन कॉमा टी, इजेंट, ये इसके एब्रिविएटेड फॉर्म है। ठीक है, ए आई एन कॉमा टी, ए, आर को पढ़ना है आर एन, क्या पढ़ेंगे उसको हम लोग, आर एन। चलिए इसको मैं बता देता हूं। ठीक है ना, आर नॉट को एक साथ करना है तो क्या पढ़ेंगे, आर एन, आर एन। ठीक है ना, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट फॉर्म है इसके। तो कई बार ये क्या हो जाता है, ही इज नॉट का, ही इजंट नॉकिंग द डोर, या आई एम वेटिंग फॉर यू, या दे आरंट कॉलिंग मी, आरंट के बाद फिर से नॉट नहीं लगाना, दे आरंट नॉट कॉलिंग, क्या हो जाएगा, दे आरंट कॉलिंग मी। ठीक है, क्लियर है। वैसे इसका देखो वाज और नॉट को मिलाओगे तो क्या बनता है, wasn't, एस एन कॉमा टी, wasn't। आर और नॉट को मिलाओगे तो, सॉरी वर और नॉट को, ये क्या हो जाएगा, weren't। ठीक है, ये एब्रिविएटेड फॉर्म कहलाते हैं, वर नॉट का क्या हो जाएगा, weren't। तो he wasn't knocking the door, I wasn't waiting for you, they weren't calling me। ये will not, देखो कंफ्यूज नहीं होना, was और not का होता है wasn't और will, और not को मिलाओगे तो won't। ठीक है, willn't नहीं होता है, willn't नहीं होता है, क्या होता है, won't होता है। will not को मिलाओगे तो willn't नहीं होगा, क्या होगा, won't होगा, तो ये हो गया won't। वैसे ही shall और not को मिलाओगे तो shalln't नहीं, क्या होगा, S H A I N comma T, shame, S H A I N तो है ही नहीं उसमें, shame, क्या हो जाएगा, shame। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, he won't be knocking the door, I shan't be waiting for you, और ये क्या हो जाएगा, they won't be calling me, क्या हो जाएगा, they won't be calling me। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लें आप लोग, इसका इंपॉर्टेंट है, या फिर पोज करके वीडियो फटाफट कॉपी करें, पूरा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी करें। चलिए अब आप लोग कुछ भी कॉपी ना करें, इसके बाद जब हमारा ये दोनों सेक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद वीडियो को पोज करके आप कॉपी करें, जब तक हम लोग अब नेक्स्ट आगे चल सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को किसकी बात की थी, इंडेफिनिट की बात की थी सर आपने, और हमको अच्छे से समझ में आया, आया कि नहीं भाई, आया। तो आपने इंडेफिनिट में क्या देखा था कि हमने 4 सेक्शन में सेंटेंस डिवाइड किए थे, और फिर उसके कितने बनाए थे, हमने उसके 12 सेंटेंस बनाए थे एक सेंटेंस के। पहले हमने अफर्मेटिव, फिर हमने नेगेटिव लिया, उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव जो कि प्रश्नवाचक, और फिर हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव लिया। इसमें भी हम लोग वैसे ही करने वाले हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड नंबर का। थर्ड आपका है
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसी का इंट्रोगेटिव करेंगे हम लोग। इसका काफी इजी है क्योंकि अपने पास पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करना है, आप सीधा इज, एम और आर से शुरुआत करो, फिर आपका सब्जेक्ट, ठीक है, V1 आईएनजी और आपका अदर वर्ड, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसी से लिखवा गया, ये कलर चेंज हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है ना, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये कलर हो गया। ओके, इसका एग्जांपल देखो, ये हो जाएगा आपका was verb प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ing प्लस अदर वर्ड। अच्छा, सबसे जरूरी बात, क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या लगेगा सर? क्वेश्चन मार्क। इधर भी क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव पे ये आपका, इधर यहां पे ध्यान देना, विल, शैल, ध्यान देना जरा, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका बी हमेशा हेल्पिंग वर्ब के V1 मेन वर्ब के पीछे आईएनजी, ठीक है, प्लस अदर वर्ड, ठीक है, क्लियर है। एग्जांपल देखते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, ही इज, फर्स्ट सेंटेंस का हमारा ही इज नॉकिंग द डोर, नेगेटिव हो जाएगा ही इज नॉट नॉकिंग द डोर। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का इज ही नॉकिंग द डोर, और क्वेश्चन सेकंड का हो जाएगा, देखो ये आई एम वेटिंग फॉर यू, नेगेटिव क्या होगा, आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू, और इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, एम आई वेटिंग फॉर यू, क्या हो जाएगा, एम आई वेटिंग फॉर यू। इसका देखो, दे आर कॉलिंग मी, दे आर नॉट कॉलिंग मी, और ये हो जाएगा आर दे कॉलिंग मी, आर दे कॉलिंग मी, क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, ठीक है, वैसे ही फास्ट हम लोग कर लेंगे। देखो, he was knocking the door था फर्स्ट, नेगेटिव क्या हो गया, he was not knocking the door, इंट्रोगेटिव क्या हो गया, was he knocking the door, was he knocking the door। इस सेंटेंस को देखो, I was waiting for you, I was not waiting for you, और ये क्या हो गया, was I waiting for you, question mark। इधर देखें आप, they were calling me, they were not calling me, नेगेटिव, इधर क्या हो गया, बोलते जाओ मेरे साथ, but they calling me, were they calling me, प्रश्न पूछ रहे हो, भैया क्या वो मुझे फोन कर रहे थे, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछना है। चलिए इधर देख लेते हैं, फर्स्ट था he will be knocking the door, वो दरवाजा बजाएगा, फिर he will not be knocking the door, वो दरवाजा नहीं बजाएगा, और प्रश्न पूछना है तो will he be knocking, will he be knocking the door, भाई ऐसे क्वेश्चन पूछना है, will he be knocking the door, क्या दरवाजा बजाएगा क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है, will he be knocking the door, क्या वो दरवाजा बजाएगा, क्वेश्चन पूछना है, प्रश्न है। फिर I shall be waiting for you, I shall not be waiting for you, मैं तेरे लिए इंतजार नहीं करूंगा, और shall I be waiting for you, क्या मैं तेरे लिए इंतजार करता रहूंगा, तो क्या हो जाएगा, shall I be waiting for you, question mark। फिर देखो आप, they will be calling me, वो मुझे फोन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, they will not be calling me, वो मुझे फोन नहीं करेंगे, will they be calling me, क्या वो मुझे फोन करेंगे, क्या हो जाएगा, will
फोर्थ नंबर का हमारा था नेगेटिव इंट्रोगेटिव, मतलब इसमें नकारात्मकता भी है और प्रश्न भी पूछ रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो सामने वाले से, ठीक है। उसमें मैंने दोस्तों आपको दो फॉर्मूले बताए थे। क्या बताया था? इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब मैं ना सेकंड फॉर्मूला यूज करूंगा। फॉर्मूले दोनों लिख रहा हूं मैं, लेकिन सेकंड वाला यूज करूंगा। देखो, एक तो यही वाला चलने दो, क्या हो जाएगा? इस या फिर एन या फिर आपका आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 आईएनजी प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इधर यहां पे क्या था हमारा? यहां पे था was verb, ठीक है, क्या था हमारा? was verb प्लस सब्जेक्ट में केवल एस ले रहा हूं, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इधर will shall प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, यहां पे भी क्वेश्चन मार्क। एक फॉर्मूला और मैंने क्या दिया था कि इसके बदले आप सीधा नॉट लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, इसके बदले हो गया isn't, ठीक है, एन के बदले क्या हो गया? AIN, T, एन, और इधर क्या हो गया? AREN, T, RM, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 आईएनजी प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो जाएगा? wasn't या फिर weren't प्लस सब्जेक्ट नॉट नहीं लगेगा, फिर V1 आईएनजी प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। will नॉट को मिलाएंगे क्या हो जाएगा? won't, shall नॉट को मिलाएंगे क्या बनेगा? shall प्लस सब्जेक्ट प्लस be प्लस V1 आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर हो रहा है? एग्जांपल देखें आप लोग। देखो, ये इज ही नॉकिंग द डोर, इसका क्या हो जाएगा? अगर फर्स्ट एग्जांपल देखो तो क्या हो जाएगा? इज ही नॉट नॉकिंग, इज ही नॉट नॉकिंग द डोर। भाई इसी को अगर ऐसे करना है तो isn't he knocking the door, क्या हो जाएगा? is not को मिक्स करोगे तो क्या बन जाएगा? isn't he knocking the door, मतलब वही है, is he not knocking the door। मीनिंग देखो इसका, क्या वो दरवाजा नहीं बजा रहा है? गुस्से में बोल रहे हो एकदम, मतलब हाँ भैया वो दरवाजा बजा रहा है। समझ में आ रहा है? क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ? मम्मी ने बोला खाना खा ले बेटा, खाना खा ले, और आप खाना खा रहे हो तो आपने क्या बोला? मम्मी क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मतलब मम्मा मैं खाना खा रहा हूँ, आप चिंता मत करो। क्लियर हो रही बात? तो ये is he not knocking के बदले क्या हो जाएगा? isn't he knocking the door, ठीक है। स्पेस का मैं एक ही लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग दोनों की प्रैक्टिस करो। जैसे am I waiting for you, क्या हो जाएगा? am I not waiting for you, क्या मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँ? कैसी बात कर रहे हो यार, मैं तो कर रहा हूँ तुम्हारा इंतजार। समझ में आ रही बात? चलिए थर्ड RM, तो ये R क्या हो जाएगा? are they not calling me, भाई क्या वो मुझे फोन नहीं कर रहे हैं? मतलब हाँ, मुझे तो हमेशा वो फोन करते रहते हैं, ठीक है। वैसे ये देखो इसका
waiting for you, है ना? कैसी बात कर रहे हो यार? क्या मैं आपका इंतजार नहीं कर रहा था? मतलब मैं आपका इंतजार कर रहा था। फिर ये were they not calling me? क्या वो मुझे नहीं बुला रहे थे? बिल्कुल बुला रहे थे मुझे भी। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये will not का वोंट हो जाता है, shall not का shall हो जाता है। हम लोग एक ही टाइप लेंगे। इधर देखो will he not be, ये be को लगाना है इसमें फ्यूचर में। will he not be knocking the door? भी क्या वो दरवाजा नहीं बजा रहे होंगे? वो दरवाजा नहीं बजा रहा होगा। इसका देखिए आप सेकंड वाला shall I not be waiting for you? क्या मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होऊंगा या नहीं करूंगा? इस तरह से। ठीक है, थर्ड will they not be calling me? क्या मैं मुझे फोन नहीं कर रहे होंगे? क्लियर हो रही है दोस्तों बात? ठीक है, क्लियर हो रही है? ये देखो is he not knocking the door? क्या वो दरवाजा नहीं बजा रहा है? ये इसको आप लिख सकते हो isn't he knocking the door? ठीक है, एब्रिविएटेड फॉर्म में। वैसे ये am I not waiting for you क्या हो जाएगा? ain't I waiting for you, मतलब वही होता है। are they not calling me तो क्या हो जाएगा? aren't they calling me? वैसे ये wasn't he knocking the door, wasn't I waiting for you, weren't I calling me, weren't they calling me? ठीक है, इसमें देखो won't he knocking the door, क्या वो दरवाजा नहीं बजा रहा होगा? shan't I be waiting for you, shan't I be waiting for you? ठीक है, won't क्या होगा? won't they be calling me? कैसे बोलेंगे? won't they be calling me? क्या वे मुझे कॉल नहीं कर रहे